हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। झारखंड जीके के स्पेशल सीरीज में आज रहेगा स्पेशल सीरीज नंबर 8। हिंदी में डिस्कस करते हैं। 8 बजे वीडियो मिल जाता है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। आप लोग से एक चीज़ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप लोग को जो स्टैटिक प्लस करंट चल रहा है ऐसे ही चलाऊं या फिर करंट अफेयर अलग से प्रोवाइड कराऊं। करंट अफेयर अलग से प्रोवाइड कराऊं या फिर स्टैटिक का करंट जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। आप लोग बताइए जरा। तो चलिए, इसका पीडीएफ पूरा टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यूज वगैरह के लिए जुड़ सकते हैं। पेपर में जरा भी दिखा तो इंग्लिश और हिंदी के लिए तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चल रहा है, एक दो दिन से अपडेट नहीं कर पाया था, इसको थोड़ा तबियत खराब चलते हैं, लेकिन अब अपडेट होगा। बहुत ही नॉर्मल प्राइस रखा हूँ, डाउट होगा इस पर आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। कल एक क्वेश्चन था कि जो झारखंड में किस स्थान को प्राचीन काल में हरित क्यूना के नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर था बुंडू। लेकिन बुंडू एक स्टूडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि यह देवघर में है, इसका आंसर देवघर होना चाहिए। देखिए, बुंडू वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हिंदी न्यूज वगैरह में कुछ कुछ आया था। झारखंड रांची बुंडू, यहाँ पे देख लीजिएगा बुंडू अनुमंडल थाना दिवस। ओके, देख सकते हैं यहाँ के झारखंड के रांची जिले के बुंडू अनुमंडल, तो यहाँ पे रांची वगैरह में ही है। तो रांची वगैरह प्लेस में अगर कोई पार्टिकुलर प्लेस देता है जैसे कि बुंडू है उसके अंदर, तो हम लोग तो अगर रांची भी आंसर होगा, लेकिन अगर उसके अंदर एक स्पेशल जगह ही दिया हुआ है जहाँ पे है तो उसको बुंडू को ही टिक लगाएंगे हम लोग। तो उस हिसाब से आपको मैं बताया था। देवघर वगैरह में तो कुछ ऐसा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सर्च करके बताइएगा। ओके, मैं इसको सर्च किया था तो इसमें आंसर मेरा आया था यहाँ पे रांची में ही बुंडू था। तो बुंडू स्पेशल प्लेस था, स्पेसिफिक प्लेस स्पेसिफाई किया गया था, इसीलिए इसका आंसर जो था से अब मैं बुंडू मार दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बसंत राय, एक बसंत राय आप लोग देखने को मिलेगा किस जगह पे है? पलामू, गोड्डा, बोकारो या फिर लातेहार? बसंत राय के बारे में बताना है। देखिए, बसंत राय जो है आपको गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ओके, इसको याद रखिएगा। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको 25 ऑफ मई 1983 को गोड्डा डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया था। संथाल परगना के अंतर्गत आता है, देख लीजिए। संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें देवघर आता है, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़। तो यही पाकुड़ है जहाँ पर सबसे आपको पता होगा लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, झारखंड का लिटरेसी रेट 66.41% है। तो ये सर देख लीजिएगा, टोटल 6 संथाल परगना में यह आता है। हो गया आपका। तो देख लीजिएगा 25 ऑफ मई 1983 को फॉर्म किया गया था। गोड्डा में आपको बसंत राय जो है से देखने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो बसंत राय एक जगह है उसमें कहा जाता है कि 50 एकड़ का, क्या बोलता है, 50 एकड़ दूर में एक टैंक है। क्या है? बहुत विशालकाय टैंक वगैरह है 50 एकड़ में। तो यह फैला हुआ है, तो यह बुंडू में सॉरी गोड्डा में ही है। ओके, बसंत राय में। ओके, तो बसंत राय प्लेस याद रखिएगा। कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। यह जो बसंत राय जो प्लेस है वो इसको बसाने का श्रेय जाता है राजा बसंत राय, इन्हीं के नाम से इनको रखा गया है, इसका नाम बसंत राय। तो राजा बसंत राय जो थे वे बसाए थे इस शहर, इस जगह को। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वगैरह है। जैसे कि यहाँ पे गोड्डा में देखने को मिलेगा लाल मटिया, एक लाल मटिया कोलफील्ड वगैरह भी देखने को मिलता है, लाल मटिया कोलफील्ड। कुछ कुछ फॉल याद रख लीजिएगा, जैसे कि झरकट्टा है, एक तरह का झरकट्टा फॉल है, एक तरह का झरकट्टा फॉल, एक झरकट्टा फॉल है। एक है आपका दमाकोल, क्या है? दमाकोल, डीएमए कोयल। तो दमाकोल फॉल वगैरह कुछ कुछ याद रख सकते हैं, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो। ओके, चलिए, आंसर इज आंसर नंबर बी। और गोड्डा वगैरह तो आपको इंपॉर्टेंट प्लेस वगैरह बताया था कि जो यहाँ पे एक योगिनी शक्तिपीठ भी है ना, 52 जो आप लोग 52वां योगिनी शक्तिपीठ आपका गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, माता सती से रिलेटेड है, लोकेशन आप लोग देख ली, यहाँ पे गोड्डा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों के में रैंकिंग में शामिल है, यानी कि कौन सा रैंक पे आता है? दूसरा रैंक, छठा रैंक, पांचवा रैंक या फिर 10वां रैंक? देखिए कि जनजाति के जनसंख्या के मामले में जो झारखंड है, क्या है, अगर पॉपुलेशन के मामले में देखिएगा तो यहाँ पे छठा रैंक झारखंड आता है। लेकिन अगर सिर्फ परसेंटेज वाइज टोटल बात करें, टोटल परसेंटेज वाइज बात करें तो उसमें 10th प्लेस पे आता है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। परसेंटेज वाइज बात कीजिएगा तो 10th प्लेस पे, ऐसे टोटल जनसंख्या के बारे में बात कीजिएगा तो जनजातीय जनसंख्या में जो है झारखंड छठा स्थान पे आता है। झारखंड में अभी देखिएगा संथाल जनजाति है, न सिर्फ झारखंड में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संथाल जो है झारखंड में ही पाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी जनजाति बन गई है। ओके, ठीक है, भारत की। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। झारखंड में 34% संथाल पाई जाती है। ओके, 32 जनजाति तो आप लोगों को पता होगा, बताया था आपको कि जितनी नदियां हैं झारखंड में उतना ही जनजाति भी है, और 8 इसमें आदिम जनजाति है, जितना कि 8 मेन नदियां हैं उतना ही। सब कुछ कुछ याद रख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, जो अगर जनजाति के बारे में देखिएगा,
जनजाति सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम वगैरह में पड़ेगा ना आपका, वेस्ट सिंहभूम में जनजाति पड़ता है। और थोड़ा सा याद रख सकते हैं जो झारखंड में जनजाति है उन लोग का लिटरेसी जो रेट है वो है 57.10%, 57.10%। ऐसे तो आप लोगों को जनसंख्या पता होगा, सबसे ज़्यादा तो रांची का है ना, रांची का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में? उसरी फॉल के बारे में बताना है कि कहाँ पे है। उसरी फॉल देखिएगा कहाँ पे है, रांची जिला, लातेहार, गिरिडीह या फिर बोकारो जिला। ये जो उसरी फॉल है ये आपको गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे पारसनाथ टेम्पल वगैरह देखने को मिलता है, और झारखंड धाम। दो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, तो इसको याद रखें, गिरिडीह में पड़ता है पारसनाथ और झारखंड धाम। झारखंड धाम को आपको बाबा धाम से कन्फ्यूज नहीं होना है ना। चलिए, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा सीता फॉल है ना, एक सीता फॉल वगैरह याद रखिएगा। बोकारो डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ तो अब मतलब अब कुछ ऐसे चीज़ बताऊँ जो बता नहीं चुका हूँ। बोकारो वगैरह स्टील वगैरह है, मतलब बहुत बार बता चुका हूँ कि एशिया में सबसे बड़ा है, तो बहुत चीज़ बार बता चुका हूँ। तो सीता फॉल वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ बोकारो में पड़ता है। और ये जो बोकारो जो अपना स्टील की प्राप्ति करता है तो याद रख लीजिएगा ये झरिया के खान से प्राप्त करता है, ठीक है, सॉरी, जो लोहा जो प्राप्त करता है वह झरिया के खान से प्राप्त करता है। और जो टाटा देखने को मिलता है जमशेदपुर में, वो नावमुंड के खान से अपना आयरन ओर प्राप्त करता है। तो कुछ चीज़ याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आपका झारखंड का जो है सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसका लेंथ कितना है, हाइट बोल सकते हैं 143 मीटर है। अब इसका नाम है बुढ़ा घाघ। क्या है? बुढ़ा घाघ, ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। और इसका पूरा ऑल ओवर इंडिया में 21st रैंक है ना, 21st ऊंचाई के मामले में 21st रैंक है, ठीक है। तो याद रखिए, जितना झारखंड का, अब पता है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम में झारखंड का रैंक 21 ही था, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में झारखंड का 21st ही था, तो उतना ही समझ लीजिएगा कि इसका भी रैंक है, याद करके रखिएगा। रांची वगैरह तो बहुत सारा फॉल वगैरह देखने को मिलता है, हुंड्रू फॉल वगैरह। आंसर क्या हो गया? आंसर वगैरह सी हो गया, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका, संथाल जनजाति में सरहुल उत्सव को विभिन्न नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है। इसमें सरहुल का दूसरा नाम क्या है? नाहा, बाहा, काहा या फिर बाहा। फिर से बाहा हो गया है, इसको कुछ और डाल देते हैं, टाहा डाल देते हैं कुछ भी। तो बताइए कि इसमें जो है सरहुल का दूसरा नाम क्या है। देखिए, सरहुल का दूसरा नाम बाहा होता है ना, सरहुल का दूसरा नाम जो होता है से आपको बाहा होता है। सरहुल मतलब होता है साल ट्री। सरहुल मतलब क्या होता है? साल ट्री। ये सरहुल पूजा होता है चैत्र मास में आप लोग मनाते हैं, चैत्र मास में आप लोग मनाते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। संथाल लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, संथाल लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है यह त्यौहार, ठीक है। संथाल जनजाति में टोटल देखिएगा 12 गोत्र पाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 12 गोत्र पाया जाता है, हेम्ब्रम वगैरह शायद होता है, मुर्मू वगैरह जो होता है ना, किस्कू वगैरह, ये सब नाम सुने होंगे, ये सब संथाल में ही आते हैं। क्या जी सही बोल रहा हूँ ना? बहुत लोग देखते हैं वीडियो, तो आप लोग बताइए सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो ये सब संथाल वगैरह में आते हैं, तो थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। और बहुत सी तो बता चुका हूँ। इन लोग में एक बिटलाहा होता है, पता है? बिटलाहा, संथाल जनजाति में एक बिटलाहा होता है। बिटलाहा मतलब होता है एक सामाजिक बहिष्कार, और सामाजिक बहिष्कार जब होता है बिटलाहा वगैरह में, ओके, तो इसको करने का अधिकार होता है परगनैत के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस जनजाति को सत्य के लिए बलिदान के लिए जाना जाता है? यानी कि सत्य के लिए लोग बलिदान भी दे देगा, ये कौन सा जनजाति है? कोरवा, सौर पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया या फिर आप लोग देखिए खरवार। कौन है? देखिए आपको देखने को मिलेगा खरवार जनजाति, ठीक है। तो खरवार जो है से आप लोग देखने को मिलेगा, सत्य के लिए बलिदान में दे सकती है। यह जनरली जो है से आप लोग को ज़्यादा नंबर में पलामू में देखने को मिलता है, अलग अलग जगह मिलता है, लेकिन पलामू में खास कर यह पाया जाता है। ये खरवार जो है से आपका इन लोगों को भाषा खरवारी होता है, आपको पता होगा खरवारी भाषा। यह ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है यह खरवार भाषा, ओके। चलिए, ये सब आदमी जनजाति वगैरह देखना, कोरबा वगैरह निकलता है। सौर्य पहाड़िया जो है आपको बताया था ना कल, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि स्थानांतरित कृषि के लिए जाना जाता है ना, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ओके। सौर्य पहाड़िया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। भारत में तांबों की खदान में झारखंड का कौन सा स्थान है? तांबों के खदान में झारखंड का स्थान कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देखिए, तांबो खदान में हम लोग जो है से तीसरे नंबर पे है ना, 3rd नंबर पे झारखंड आता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखें, ओके। चलिए, और कोयला खदानों में हम लोग नंबर 1 पे हैं, कोयला खदानों में झारखंड नंबर 1 पे है, लेकिन हम लोग उत्पादन अभी नंबर 2nd पे पहुंच गए हैं ना, कोयला के उत्पादन में 2nd पे पहुंच गए हैं। 1st पे आपका देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ अभी नंबर 1st पे है, ओके। चलिए,
अगर देखिएगा तो टोटल अभी तांबा का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश टॉप नंबर पे है, उसके बाद आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, फिर राजस्थान, राजस्थान में खेतरी खादान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद झारखंड आता है चौथा नंबर पे। तो उत्पादन वगैरह में है, खान में हम लोग तीसरा नंबर पे हैं, ठीक है। चलिए ये सब कुछ कुछ देख लीजिएगा, तांबा वगैरह, कॉपर सिंबल होता है Cu जी। कोयला में फर्स्ट है हम लोग ना, कोयला खदान में, उत्पादन में नहीं है ना, उत्पादन में सेकंड है। उथलुस और जाघिस झारखंड की किस जनजाति के वर्ग हैं? उथलुस और जाघिस, हो, बिरहोर, खोंड या फिर गोंड, क्या होना चाहिए? देखिए इसका आपका आंसर होगा बिरहोर जनजाति। क्या होता है? बिरहोर जनजाति जो है इसका मतलब होता है बिरहोर, बिरहोर मतलब होता है जंगल का आदमी। बिरहोर मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक आप लोग देखिएगा बिरहोर के नाम से एक पुस्तक भी है ना, द बिरहोर्स। क्या है? द बिरहोर्स, एक पुस्तक भी है द बिरहोर। कौन लिखे हैं? एस.सी. रॉय। बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रख लीजिएगा। द बिरहोर बुक जो है, बिरहोर्स भी बोल सकते हैं, एस.सी. रॉय के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब इनकी भाषा जो बिरहोरी है वो भी ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से ही बिलोंग करता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से इन लोग का भाषा बिलोंग करता है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, इनमें एक प्रथा पाया जाता है, जैसे सुने हैं लूट लाओ कुट खाओ, मतलब कहीं से छीन लाओ और उसके बाद खाना, यानी अपना पेट भरने से मतलब है। तो ये सब बिरहोर जनजाति में ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बिरहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? आपको बंजर जमीन बताना है कितना है। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, 119.25, 10 अरे भाई क्या लग गया, 10.05% है, 7.12% या 9.25%। बंजर जमीन का अंतर्गत जो आता है आपका वो है 7.12%, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, इतना है। अगर थोड़ा सा बात करें झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो कितना है झारखंड का, तो देखिए आपको 79716 अब तो रट गया होगा, इतना बार बता चुका हूँ, इतना किलोमीटर स्क्वायर है। और नहीं तो अगर हेक्टेयर में पूछेगा तो 79.70, और लाख हेक्टेयर बोल दिएगा, लाख हेक्टेयर बोलिएगा, लाख हेक्टेयर, ओके। चलिए उसके बाद अगर बोले कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितना है, तो 38 लाख हेक्टेयर। क्या है? 38 लाख हेक्टेयर। अगर उसमें बोले कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है यानी कि नेट सोन एरिया वो होता है 26 लाख हेक्टेयर। तो सब कुछ कुछ चीज़ याद रखिएगा। दूसरी बात पे आते हैं कि यहाँ पे झारखंड में तो 7.12% तो आप देख लिए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना जमीन बंजर है, लेकिन कृषि योग्य बंजर जमीन यहाँ पर देखिएगा 4.2% है। क्या है? कृषि योग्य बंजर जमीन जो है 4.2, यह जेपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, कृषि योग्य बंजर जमीन। अब समझिए कि कृषि योग्य बंजर जमीन क्या होता है। कृषि योग्य बंजर जमीन वो होता है जिसमें 5 साल से खेती नहीं हो रहा है, खेती किया जा सकता है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, तो कृषि योग्य बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। तो ऐसा जमीन झारखंड में 4.2% है, इसको थोड़ा सा याद रखें, ओके ओके ना। चलिए और 38 लाख जो आपको 26 लाख बताया, लगभग 43% पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र झारखंड में है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? एग्रीकल्चर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर जो है आपका स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आता है ना, स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल में जाइएगा तो एग्रीकल्चर और पुलिस दो चीज़ स्टेट लिस्ट में आता है, पुलिस भी, ठीक है। चलिए तो झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना की शुरू करने की योजना बना रही है? अर्जुन, उसका अभियान है सिर्फ, आर्या या फिर अभिमन्यु? इसका आंसर होगा आर्या। आई होप कि इसको पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। आर्या ऐसे लिखा जाता है, ARYA। ये रघुवर दास के टाइम में शुरू किया गया था, जो कि 2016 में मुख्यमंत्री बनकर आए थे, आपको पता होगा। आर्या का फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। रूरल मतलब होता है ग्रामीण, तो ग्रामीण युवाओं को आप लोग एग्रीकल्चर में लगाना है, उनके ताकि प्रोडक्शन और आप लोग बढ़ा सकें, लोगों को रोजगार भी दे सकें। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आर्या योजना, इसको याद रखा जाए। 2016 में शुरू किया गया था। और तिलका मांझी जो पंप योजना था, आपको ये भी तो याद होगा, तिलका मांझी जो पंप योजना था वो भी शुरू किया गया था। कनेक्ट कर पढ़िए, तिलका मांझी पंप योजना जो था वो भी 2016 में ही शुरू किया गया था, ओके। तिलका मांझी
झारखंड में शहीद होने वाले जो है स्वतंत्रता में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो है ये हथियार यही उठाए थे। आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत, क्रांतिकारी वगैरह में कर सकते हैं, शहीद हुए थे और प्रथम क्रांतिकारी भी इनको माना जाता है। ओके, इनके नाम पर तिलका वांचू विद्रोह है 1784 का, याद रख लीजिएगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम इनके नाम पर रखा गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 10 आता है, निम्न में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? तो बताइए कौन है, तो क्वेश्चन पता चल गया होगा। शिबू सोरेन, रघुवर दास, मधु कोड़ा या फिर अर्जुन मुंडा। तो देखिए जो मधु कोड़ा जी थे वह निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम इनका दर्ज हो गया था कि पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे नहीं थे झारखंड में पहले थे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है झारखंड में पहले थे और शायद ओवरऑल 4th बने थे शायद पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा कोई था। झारखंड में फर्स्ट थे। तो ये जो है आपके मधु कोड़ा जी हैं, 4थे सीएम थे। अगर देखिएगा झारखंड में टोटल अभी तक 6 सीएम बन चुके हैं। अगर 6 सीएम बन चुके हैं पर्सन वाइज देखिएगा तो ऐसा अलग अलग टाइम में कोई 1 बार, कोई 2 बार, 3 बार, जैसे कि शिबू सोरेन और जो अर्जुन मुंडा जी हैं 3 बार आपके मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 3 बार आपका राष्ट्रपति शासन में लग चुका है। ठीक है, तो इस आपको कुछ आइडिया होगा आर्टिकल 356। तो क्या हो गया, तो यहाँ से देख लीजिएगा 4 बार बने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाबूलाल मरांडी आए थे, क्या आए थे? बाबूलाल मरांडी आए थे। दूसरा में आपके अर्जुन मुंडा जी आए थे। उसके बाद शिबू सोरेन जी आए थे, शिबू सोरेन जी आए थे। और उसके बाद जो आए थे सो मधु कोड़ा थे। तो मधु कोड़ा जी थे वो निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। तो इनको बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। ओके, चलिए 3 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शासन पहली बार भारत में पंजाब में लगा था 1952 में। ओके, लेकिन सबसे बार जो है राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लग चुका है। मुझे तो कंफर्म याद नहीं आ रहा है कि कितना था, लेकिन शायद 10 या 12 बार होगा, उसको थोड़ा डेटा सर्च कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 आपको उत्तर प्रदेश में लगा है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 11 में मूव करते हैं। इनमें से कौन निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं? वह कौन से पर्सन थे जो सबसे कम टाइम के लिए जो है झारखंड के जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे? प्रभात कुमार, वीसी पांडे, वेद मारवा या फिर एम रामा जोइस। क्या होना चाहिए आंसर? तो देखिए ये जो आपके पर्सन थे वह थे आपके वीसी पांडे, या वीसी पांडे थे। तो वीसी पांडे जो आप लोग पर्सन देखिएगा 4 फरवरी 2002 से 4 फरवरी 2002 से देखिएगा 4 फरवरी ना 4 फरवरी 2002 से आपको 14 जुलाई तक गए थे। कहाँ तक गए थे? 14 जुलाई 2002 तक गए थे। तो इनका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट था, देख सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। अब थोड़ा आप लोग जैसे कि पता होगा, जैसे आप लोगों का सेंटर में जिस तरह से आपको क्या होते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं, उस तरह से स्टेट में जो है राज्यपाल होते हैं। और ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो कुछ 3 आर्टिकल याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक जो होता है गवर्नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। दूसरा बात है से आर्टिकल 155 कहता है कि जो है से आप लोग को गवर्नर जो है से अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आर्टिकल 157 जो कहता है कि जो गवर्नर की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है ना, योग्यताएं और अर्हताएं वगैरह बोला जाता है। 3 आर्टिकल याद रख लीजिएगा। ठीक है, 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 155 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे अपॉइंट करते हैं आपको गवर्नर को। और आर्टिकल 156 बताता है कि आपकी योग्यताएं क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट गवर्नर किसी स्टेट के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी बनाया जा सकता है, वीसी। ठीक है, तो याद रखिएगा वीसी पांडे वो पर्सन थे। ओके, अब चलिए यही बताता हूँ। वीसी पांडे जो उसमें पर्सन थे इतना शॉर्ट टाइम के लिए थे, तो ये इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। उस समय बिहार के जो है गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन एडिशनल चार्ज झारखंड का भी इनको दिया गया था, तो थोड़ा सा भी याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आता है अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड में निम्न में से किस में पाया जाता है? जिला का नाम बताना है। एक तरह का रॉक फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट समझे ना, फॉस्फोरस। धनबाद, बोकारो, रांची या फिर पश्चिमी सिंहभूम। देखिए इसका आंसर आपका होगा पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको अपटेट रॉक फॉस्फेट देखने को मिलता है, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह होगा। वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां से लेकर आपका कोल्हान प्रमंडल बनता है, जिसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है। नाम तो बता ही दिया होगा, हेडक्वार्टर कोल्हान।
इसको देख लीजिएगा। ओके, और पश्चिमी सिंहभूम वगैरह तो पता होगा, दलमा वगैरह भी है। ओके, दलमा में हाथी के लिए आपको याद है कि प्रोजेक्ट शुरू किया था 2011 में। ऐसे इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। ओके, अगर सबसे ज़्यादा बात कीजिएगा, सबसे ज़्यादा एलिफेंट कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, फिर आसाम में है और उसके बाद केरला में है। ठीक है, तो कर्नाटका, आसाम और केरला में इतना सबसे ज़्यादा एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। दलमा जो है झारखंड में एलिफेंट के लिए है प्रोटेक्टेड। ओके, वे सिंहभूम देख लीजिएगा, यहीं पे आपका पश्चिमी सिंहभूम वगैरह है। ओके, यहाँ सरायकेला खरसावां है और यह पूर्वी सिंहभूम है। सरायकेला खरसावां जहाँ से छौ निकल कर आया है, छौ नृत्य। ठीक है, चलिए इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और सरायकेला खरसावां को 2001 में बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट ना। या निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक बहादुर मार्शल जनजाति है? कहने का मतलब बहुत ही बहादुर है, मार्शल जनजाति बोला जा रहा है। कोरवा, सौरिया, पहाड़िया होना चाहिए। तो ऑप्शन पहाड़ी, खड़िया या फिर खरवार, क्या होना चाहिए? तो बहुत ही मार्शल जनजाति है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्वेश्चन 13 का इसका होगा आंसर खरवार। क्या होगा? खरवार आंसर होगा। बहुत ही मार्शल जनजाति है, बहुत बहादुर। ओके, चलिए खरवार जनजाति पर थोड़ा बहुत तो पहले चर्चा किया था ना। इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह होता है। क्या होता है? इसमें एक विधवा पुनर्विवाह होता है, उसमें इन लोग सगाई कहते हैं अपने आप को। जो इस प्रथा है विधवा पुनर्विवाह, ओके, विडो रीमैरेज, तो उसको इन लोग सगाई के नाम से जानते हैं। खरवार जनजाति के बारे में है। सॉरी बात, पहाड़ी, खड़िया, कोरबा वगैरह सब आप लोग को पता होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डॉल्मी एक प्लेस है, पुरातात्विक स्थल है। ओके, आर्कियोलॉजिकल साइट वगैरह बोल सकते हैं। तो डॉल्मी क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। निम्न में से किस नदी तट के स्थल पर है? बोकारो, अजय, दामोदर या फिर स्वर्णरेखा? देखिए इतना स्पीड में डिस्कस करता हूँ ना, कभी कभी देखिएगा हो सकता है कि एक आध पॉइंट में मिस भी कर दूँ। ठीक है, चाहे हो सकता है कभी कभी गड़बड़ भी कर दूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। ज़्यादा नहीं गड़बड़ करूँगा, कभी कभी एक आध पॉइंट गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी वो भी। ओके, तो उसको मैनेज कीजिएगा, अगले बार उसको ठीक कर दूंगा। तो डालमी एक जगह है ना, एक पुरातात्विक स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में भी। तो निम्न में से किस नदी तट पर है? बोकारो, अजय, दामोदर या स्वर्णरेखा? स्वर्णरेखा रिवर के किनारे है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, स्वर्णरेखा के कांची, करकई, करकई बोल सकते हैं, खरकई वगैरह, और करकरी एक कुछ रिवर्स है जो कि स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। रांची के नगरी यानी कि पिस्का रांची से निकलती है, इसको याद रख लीजिएगा, और स्वतंत्र रूप से गिरती है। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। इस पे आप लोग हुंटू फॉल देख रहे हो, स्वर्णरेखा रिवर पे ही है। ओके, चलिए, इसमें सोने के कण वगैरह पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। दामोदर रिवर आपको देखने को मिलता है पलामू से ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू पलामू से निकलते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, जो नॉर्थ कोयल रिवर है, नॉर्थ कोयल रिवर है, वह जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू से सॉरी ये रांची प्लेट्यू से निकलती है ना, रांची प्लेट्यू से निकलता है। और रांची प्लेट्यू का जो हाइट देखिएगा लगभग 800 से लगभग ना 1300 के आसपास होगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही कुछ आसपास होगा, अब डिस्कस करेंगे फिर। तो लगभग मैंने 1000 के आसपास रांची प्लेट्यू का हाइट है, इसको देख लीजिएगा। वहीं से नॉर्थ कोयल रिवर निकलता है, बताया था ना कल। नॉर्थ कोयल पर कौन सा है? मंडल डैम। ओके, याद रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके लिए डिस्कस करते हैं। आंसर आपका स्वर्णरेखा हो गया, दामोदर बता दिया। अजय रिवर ना, अजय रिवर, अजय रिवर ऐसे देवघर से निकलती है ना, और अजय रिवर है ऐसे देवघर से निकलते हैं, इसको याद रखिएगा। और बोकारो रिवर जो है, देखिए नाम भी बोकारो सिटी है, तो आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बोकारो एक रिवर भी है। और बोकारो रिवर जो है आपका हजारीबाग से निकलती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कुछ चीज़ वगैरह है। और सर बोकारो जो आगे चल के कोनार रिवर मिल जाती है ना, कोनार देखेंगे इसको, हजारीबाग से याद रख लीजिएगा थोड़ा। कोई ये जो है आपका निकलती है वहाँ से। क्वेश्चन 15 पे मूव करते हैं। इनमें से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? सुल्तान शुजा के बारे में जानते हैं? सुल्तान शुजा जो है से आपको शाहजहाँ के दूसरे बेटे थे, तो याद रखिएगा। तो इनका राजधानी कहाँ था? पलामू, रांची, राजमहल या फिर डाल्टनगंज? तो ये थे आपके राजमहल। ठीक है, राजमहल में है। ठीक है, तो इसका राजधानी राजमहल था, याद रखिएगा। अंग्रेजों वगैरह का टाइम का चीज़ है। अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश झारखंड में 1765 में सिभु मामू क्षेत्र से हुआ था, इसको याद रखिएगा। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1767 में हुआ था, इसको याद रख लें। ओके, राजमहल वह जगह है। राजमहल कभी भी आता है या साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा आपको। ओके, और साहिबगंज एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर गंगा रिवर गुजरती है, इसको तो आइडिया होगा ही। और तो और देखा राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल वगैरह मिलता है। और पूछिए कि राजमहल जो ऐसे पहाड़ियाँ हैं वो किस युग के हैं? तो जुरासिक आप लोग का एज का याद देखिएगा, जुरासिक एज का, जुरासिक युग का जो है ये पहाड़ी है, जुरासिक युग, याद देखिएगा, जुरासिक। ठीक है, चलिए आंसर राजमहल हो गया। सुल्तान शुजा शाहजहां से रिलेटेड थे, मुगल। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा, बोला जा रहा है कि आइस एज ना, आइस एज बोला जा रहा है। आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा किस स्थान पर पाई जाती है? चाईबासा, इसको गांव, डॉल्मी या फिर दुमका?
देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा आपका इसको, ठीक है। इसको किसको किसको पता है कहाँ पे है? इसको आपको हजारीबाग में पड़ेगा ना, हजारीबाग में आपको इसको देखने को मिलता है, इसको याद रखें। ओके, तो इसके बारे में हो गया। गहरी भूमिगत गुफा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इसको गाँव बुद्धिस्ट साइट वगैरह देखने को मिलता है यहाँ पे ना। चलिए अब देखते हैं झारखंड करंट अफेयर 2021-22 के लिए। थोड़ा डेटा वगैरह पुराना भी रहता है तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूछ सकते हैं आपसे। झारखंड राज्य का कौन सा एकमात्र गांव एलोवेरा विलेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? बताइए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो देखिए झारखंड राज्य का एकमात्र गांव है जहां पर एलोवेरा जो है गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, वह कौन है? बड़का गांव, देवड़ी, सिसई या फिर सतबरवा? ये आपको देवड़ी में देखने को मिलेगा। कौन सा? देवड़ी, रांची वगैरह के आसपास है, देवड़ी मंदिर में नाम सुने होंगे। तो देवड़ी में देखने को मिलेगा एलोवेरा जो है आपको विलेज के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देवड़ी प्लेस हो जाएगा ना। देख लीजिए इसको आप लोग एलोवेरा होता है, इसको हिंदी में घृत कुमारी के नाम से जानते हैं। अब देखिए एलोवेरा प्लांट के बारे में आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो गया झारखंड के पर्सपेक्टिव में। हो सकता है क्वेश्चन आपका इसका आपको बोटनिकल नेम पूछ दें, ठीक है। तो एलो देख लीजिएगा बारबाडेंसिस मिलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बारबाडेंसिस मिलर के नाम से जानते हैं, इसका बोटनिकल नेम है। प्लांट का जो होता है नाम बोटनिकल होता है, और देखिएगा एनिमल वगैरह होता है उसका साइंटिफिक नेम वगैरह होता है। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कुछ कुछ पुस्तक आज लिया हूं। तो महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? अनुज कुमार सिन्हा, तुहिन सिन्हा, रामदयाल मुंडा या फिर मनोज कुमार? कौन है? देखिए ये जो महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक है वो लिखे हैं अनुज कुमार सिन्हा जी। अनुज कुमार सिन्हा जी जो है ऐसे बुक लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। महात्मा गांधी को कहा जाता है कि 12 बार जो है झारखंड में आए थे, और अंतिम बार आए थे आपको 1940 में। आपका रामगढ़ अधिवेशन हुआ था ना, तो रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे, कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वह जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो 12 बार आए थे, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, अनुज कुमार सिन्हा इज द राइटर ऑफ बुक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, ठीक है। बाकी तुहिन सिन्हा के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो इनके बारे में याद रख लीजिएगा ना, बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन याद है ना, इन्हीं से रिलेटेड है। ओके चलिए, इनका जन्म 1875 में हुआ था। 1875 में उलीहाती गांव में हुआ था, और 1900 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। 9 जून को इनका देहांत हुआ था। ओके 9 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन? तीरंदाजी का प्लेयर वगैरह भी देखने को मिलता है, दीपिका कुमारी वगैरह। तो राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जोबा मुर्मू, रामेश्वर उरांव या फिर अर्जुन मुंडा? कौन होगा? देखिए जो आपका इसका आंसर होगा वह होगा रामेश्वर उरांव। तो रामेश्वर उरांव जी जो हैं से आपको देखने को मिलेंगे अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ है उसके अध्यक्ष हैं। ओके, जोबा मुर्मू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये एक बुक लिखी है ना जोबा मुर्मू, या जोबा मुर्मू एक बुक लिखी है, इनका नाम है ओलान बाहा। ओलान बाहा, बता था ना संथाली में बाहा, वही है बाहा, ओलान बाहा, याद रख लीजिएगा। बाकी अर्जुन मुंडा तो सीएम थे, ये गवर्नर थे। ओके, ये उड़ीसा से बिलोंग करती थी, यहाँ के नहीं थी ना द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ झारखंड, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, और अभी तक दूसरी बनी नहीं है। फिर झारखंड के किस स्थान पर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क विकसित किया जाएगा? सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क बताइए। ओरमांझी, झरिया, मोराबादी या फिर गेतलसूद? इसका आंसर हो जाएगा ओरमांझी। ओरमांझी आपको रांची में देखने को मिलेगा। ओके, तो ओरमांझी वगैरह घूमिए कभी। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के नाम से फेमस है ना ओरमांझी में जो है, इसको बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोराबादी में तो आपको मोराबादी हिल वगैरह है, ओके, आपको पता होगा मोराबादी हिल या टैगोर हिल के नाम से आप लोग जानते हैं। गेतलसूद में झारखंड का, गेतलसूद रांची में देखने को मिलेगा। गेतलसूद में जो है झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। फर्स्ट मेगा फूड पार्क, FMAP बोल सकते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो गया? ओरमांझी। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक कौन है? डार्क हॉर्स, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, नीलोत्पल मृणाल या फिर चेतन भगत? क्या होना चाहिए? देखिए इसका आंसर हो जाएगा नीलोत्पल मृणाल। तो नीलोत्पल मृणाल जो है इस पुस्तक के लेखक हैं डार्क हॉर्स, ठीक है। डार्क हॉर्स ना एक इडियम भी है ना, और डार्क हॉर्स जो है एक आपका इडियम भी है, बता दूं, बोलिएगा कि झारखंड के वीडियो में डिस्कस कर दिए। एक आइडियम होता है डार्क हॉर्स, याद आ गया तो बताता हूँ। डार्क हॉर्स मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि
जो जिसके बारे में आप आशा नहीं किए थे कि जीत जाएगा तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स, यानी कि जीत गया। ओके, निरुपतल मिनरल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेतन भगत बहुत सारा बुक लिखे हैं, आपको पता होगा, जैसे कि मूवी बन चुका है, देखे होंगे हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह, टू स्टेट्स वगैरह देखे होंगे। शिल्पा शेट्टी जो है बुक लिखी हैं द ग्रेट इंडियन डाइट ना, तो डाइट के नाम से लिखी हैं, डाइट आपको जापान का संसद का भी नाम है। प्रियंका चोपड़ा का भी हाल में एक बुक आया था ना, अभी माइंड पे चढ़ नहीं रहा है, पता नहीं क्या था, एक्चुअली में चढ़ नहीं रहा है माइंड पे। ओके, देखते हैं, फिर डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट बुक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट, टेस्ट में आपको डाला था। नीलोत्पल मृणाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं, झारखंड के किस जिले में प्रथम बार केसर की खेती की जा रही है। केसर देखिएगा तो बहुत महंगा होता है इसका, ठीक है, जम्मू कश्मीर वगैरह में किया जाता था, लेकिन झारखंड में भी अभी किया जाएगा। पलामू, लातेहार, खूंटी या फिर जामताड़ा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब केसर का आप लोग बोटेनिकल नेम बताइए, केसर का बोटेनिकल नेम बताइए। देखिए क्वेश्चन ना एग्जामिनर ऐसा ही घुसा घुसा के पूछेगा आपसे। अब केसर न्यूज में आ रहा है, अब इसके अंदर से आपको पूछेगा बोटेनिकल नेम बताइए भाई, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तब तो इसका बोटेनिकल नेम आप लोग बताइए। तो केसर खेती आपको खूंटी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? खूंटी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। खूंटी डिस्ट्रिक्ट 12 सितंबर 2007 को बना था और लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट 2 है, खूंटी और रामगढ़, इसको याद रखिएगा। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है, झारखंड में 159। और अभी जामताड़ा न्यूज में काफ़ी ज़्यादा था, क्यों? क्योंकि जामताड़ा का जो हर एक विलेज है उसमें एक लाइब्रेरी बनने वाला है, या पूरा इंडिया का पहला जो है ऐसा बन चुका है विलेज। ओके, याद रख सकते हैं। यही आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन याद आते हैं। जय हिंद जरूर लिखें। बाकी अपना बताइए कि क्या करंट अफेयर आपको अलग से चाहिए या फिर ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अभी देखिए क्वेश्चन तो 5 या 6 डाल रहा हूँ, लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या मैं धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, लगभग 10 कर दूंगा। ओके, तो ऐसे ही चलाऊँ या फिर अलग वीडियो दूँ, तो मेरा तो मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसे ही चलेगा तो सही है। झारखंड भी और उसके बाद करंट अफेयर ही दोनों की वीडियो में रहेगा, अलग प्लेलिस्ट में आप लोग को फिर विजिट करना पड़ेगा। तो फिर बताइए आपको कैसे चाहिए, आपको थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।